ओम गण गणपते नमः। 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 गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो कल जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर का 7वां श्लोक पढ़ लिया था और हमने बहुत कुछ जाना था, काफ़ी डीप श्लोक था। तो अब हम पढ़ेंगे 8वां श्लोक। न हि प्रप्स्यामि ममापनोद्यात् यच्छोकमुच्छो क्षण मेन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस पत्नमृद्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। I can find no means to drive away this grief which is drying up my senses. I will not be able to dispel it even if I win a prosperous, unrivaled kingdom on earth with sovereignty like the demigods in heaven. अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं कि मुझे अपने इस दुख से बाहर आने के लिए कोई भी वजह नहीं मिल रही है और मैं नहीं जी पाऊंगा, चाहे मैं ये जो आलीशान, जो ये इतनी महान किंगडम है, इतना महान जो राज्य है इस धरती पर, जैसे कि स्वर्ग में देवताओं का है, उस तरह से जो ये पूरा राज्य है, अगर मैंने ये जीत भी लिया तब भी मैं इसको नहीं चला पाऊंगा। Although Arjun was putting forward so many arguments based on knowledge of the principles of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master, Lord Shri Krishna. हालांकि अर्जुन यहाँ पे अपने सारे रीजंस रख रहे हैं, सारे आर्ग्यूमेंट्स रख रहे हैं अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग, अपने मॉरल कोड्स के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी वो अपनी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। He could understand that his so-called knowledge was useless in driving away his problems, which were drying up his whole existence, and it was impossible for him to solve such perplexities without the help of a spiritual master like Lord Krishna. यहाँ पे अर्जुन को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि वो अपने परेशानियों को दूर करने में अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनका ज्ञान यहाँ पे बिल्कुल काम नहीं आ रहा है और जो उनके पूरे अस्तित्व को सुखा दे रहा है, और उनके लिए ये अब मुश्किल हो चुका है कि वो बिना स्पिरिचुअल मास्टर श्री कृष्ण के अपनी परेशानियों की सॉल्यूशन ढूंढ सके। Academic knowledge, scholarship, high position, etc. are all useless in solving the problems of life. Help can be only given by a spiritual master like Krishna. अब यहाँ पे बहुत अच्छी बात कह दी गई है कि चाहे कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी डिग्रियाँ हो, कितने भी आप हाई पोजीशन पे हो, लेकिन ज़िंदगी की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए वो सब कुछ काम नहीं आता है। ज़िंदगी की परेशानियों को सॉल्व करने के लिए एक स्पिरिचुअल मास्टर काम आते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण। Therefore, the conclusion is that a spiritual master who is 100% Krishna conscious is the bona fide spiritual master, for he can solve the problems of life. और इसलिए ये कंक्लूजन निकलता है कि एकमात्र वो ही गुरु जो 100% कृष्ण की कॉन्शियसनेस में हो, वही जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं और वही जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं।
Lord Chaitanya said that one who is he's a master in the science of Krishna consciousness, regardless of his social position, is the real spiritual master. और यहाँ पे लॉर्ड चैतन्य प्रभु कहते हैं कि जो कृष्ण कॉन्शियसनेस का मास्टर है, कृष्ण कॉन्शियसनेस की साइंस का मास्टर है, फ़र्क नहीं पड़ता उसकी सोसाइटी में क्या पोजीशन है, वो सोसाइटी में किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, जॉब वाला भी हो सकता है, बिना जॉब वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है। जिसको कृष्ण की कॉन्शियसनेस का पता है वो ही रियल स्पिरिचुअल मास्टर है। अनपढ़ का यहाँ पे मतलब है जिसने डिग्रियाँ नहीं ली, स्कूल नहीं गया, एकेडमिक नॉलेज नहीं ली, पर उसने ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन किया है, बहुत अच्छे से किया है, इसलिए वो श्री कृष्ण को समझ पाया है। किवा विप्रा किवा न्यासी शूद्र के ने नया, ये कृष्ण तत्व वेद से गुरु है। It does not matter whether a person is a Vipra, learned scholar in Vedic wisdom, or is born in a lower family, or is in the renounced order of life. If he is a master in the science of Krishna, he is the perfect and bona fide spiritual master. इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि फ़र्क नहीं पड़ता उन्होंने वैदिक विजडम में सब कुछ पढ़ा है, या वो किसी गरीब परिवार में हैं, या उनको उनकी जो ज़िंदगी है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, लेकिन अगर उन्होंने श्री कृष्ण की साइंस को पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो वो एक जेन्युइन गुरु हैं। So without being a master in the science of Krishna consciousness, no one is a bona fide spiritual master. It is also said in the Vedic literature. और बिना कृष्ण कॉन्शियसनेस को जाने कोई भी जेन्युइन स्पिरिचुअल मास्टर नहीं बन पाता। ये चीज़ वैदिक लिटरेचर में भी लिखी गई है, और किस तरीके से लिखी गई है। षट कर्मा निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः, अवैष्णव गुरुर न शयद वैष्णव श्वा पाचो गुरु। A scholarly Brahman, expert in all subjects of Vedic knowledge, is unfit to become a spiritual master without being a Vaishnav or expert in the science of Krishna consciousness. एक ऐसा ब्राह्मण जो बहुत ज्ञानी है, जिसने सारे वैदिक शास्त्र पढ़े हैं, लेकिन फिर भी वो स्पिरिचुअल गुरु नहीं बन पाता है जब तक वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को नहीं समझ लेता है। But a person born in a family of a lower caste can become a spiritual master if he is a Vaishnav or Krishna conscious. लेकिन भले ही एक छोटी जाति, धर्म, छोटे परिवार में बॉर्न जन्मा एक कोई मनुष्य हो, वो गुरु बन सकता है अगर वो वैष्णव है, मतलब उन्होंने कृष्ण को जाना है। The problems of material existence, birth, old age, disease and death cannot be counteracted by accumulation of wealth and economic development. जो 4 प्रॉब्लम्स हैं मटेरियल एग्जिस्टेंस की, जो हमने भगवत गीता की शुरुआत में भी पढ़ी है, हमारे फर्स्ट चैप्टर भी, इंट्रोडक्शन टू भगवत गीता में इस चीज़ पे बहुत प्यारा डिस्कशन हुआ था, जो मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में भी अवेलेबल है। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कोई मनुष्य नहीं बच सकता, वो भी ब्रह्म लोक तक भी नहीं बच सकता। वो है जन्म, मृत्यु, बीमारी और वृद्ध अवस्था। इन 4 चीज़ों को ना ही आप पैसे से दूर कर सकते हैं और ना ही इकोनॉमिकली डेवलप होके दूर कर सकते हैं। In many parts of the world, there are states which are replete with all facilities of life, which are full of wealth and economically developed, yet the problems of material existence are still present. बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ हैं ज़िंदगी को जीने की, पैसा भरा पड़ा है, इकोनॉमिकली पूरी तरह से डेवलप्ड है, लेकिन ये जो 4 परेशानियाँ हैं ये वो भी ख़त्म नहीं कर सकते। और ये एग्जाम्पल हमने कोविड के टाइम पे देखा है। They are seeking peace in different ways, but they can achieve real happiness only if they consult Krishna or the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, which constitute the science of Krishna through the bona fide representative of Krishna, the man in Krishna consciousness. वो लोग कई तरीके से सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली खुशी उनको तभी मिलती है या तभी मिलेगी
जब वो श्री कृष्ण को कंसल्ट करेंगे। श्री कृष्ण को कंसल्ट करने का मतलब क्या है? या तो भगवत गीता को पढ़ लीजिए या किसी ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर को अपना गुरु बनाइए जो सिर्फ कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही लीन है। पहले भी ये बात कही है और फिर से कह रहे हैं, नेवर एवर मेक समवन योर गुरु और योर स्पिरिचुअल मास्टर हु आस्क यू टू वर्शिप हिमसेल्फ। Always make a guru who asks you to worship God in the form of Shri Krishna, Lord Mahadev, or any god, Mata Rani, or any god who are worshipable, but not any human. तो यहाँ पे मैं एक बार हिंदी में भी इसको बता दूं कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी ऐसे मनुष्य को अपना गुरु मत बनाइए जो आपको खुद की पूजा करने के लिए बोलता है। कई बार हमने देखा है कितने लोग मंदिरों में अपने गुरुओं की फ़ोटोज़ रख लेते हैं। नहीं, इंसान कभी भी भगवान के बराबर नहीं होता। वो आपको रास्ता दिखा सकता है। हमने सुना है, गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो असली गुरु वही है जो हमें गोविंद तक का रास्ता बता दे, जो हमें परमात्मा तक का रास्ता दिखा दे, चाहे वो हम उनको किसी भी रूप में मानते हैं, चाहे वो शिव जी हैं, कृष्ण जी हैं, देवी माँ हैं, या किसी भी रूप में हम भगवान जी को पूज रहे हैं, श्री राम जी हैं, माँ सीता हैं। लेकिन गुरु वही है जो हमें उनसे जोड़ दे, जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, ना कि खुद से कनेक्ट कर ले। If economic development and material comforts could drive away one's lamentations for family, social, national, or international inabilities, then Arjun would not have said that even an unrivaled kingdom on earth or supremacy like that of the demigods in the heavenly planets would be unable to drive away his lamentations. अब यहाँ पे क्या है कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मटेरियल कंफर्ट्स जो हैं वो अगर सारी चीज़ों को दूर कर पाते, परिवार के जो दुख हैं, सोसाइटी के जो दुख हैं, नेशनल हैं, इंटरनेशनल हैं, मतलब हर एक दुख को अगर ये चीज़ें दूर कर पाती, तो अर्जुन कभी भी ये चीज़ नहीं कहते कि धरती पर कोई ऐसा अगर राज्य है जो स्वर्ग के जैसा है और मैं उसको जीत के भी मैं उस तरह से उसको नहीं चला पाऊँगा, मैं अपने दुख से, मैं अपने वियोग से बाहर नहीं आ पाऊँगा, तो अर्जुन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते। He sought therefore refuge in Krishna consciousness and that is the right path for peace and harmony. और उन्होंने फाइनली कृष्ण कॉन्शियसनेस में शरण ली है और वही सच्चा रास्ता है जो उनको सुकून की तरफ लेके जाएगा। Economic development or supremacy over the world can be finished at any moment by the cataclysm of material nature. Economic development हो या पूरी दुनिया पे राज कर लिया हो, लेकिन ये सारी चीज़ें एक पल में ख़त्म हो जाती हैं मटेरियल नेचर के चलते, जो चार चीज़ें हमने कही हैं। और इसलिए हमेशा से हमने सुना है और कहा है कि सिकंदर ने दुनिया जीती थी पर लेके वो कुछ भी नहीं गया। सो हियर इज़ अ बिग ग्रेट लेसन कि बी काइंड टू योर सेल्फ, टू एवरी वन। हर किसी के साथ दया भाव से रहिए, प्रेम से रहिए, मोह किसी से मत करिए, प्रेम सबसे करिए, लेकिन किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को परेशान मत कीजिए, क्योंकि आप कुछ भी कमा लें लेकिन जो आप दर्द दे रहे हैं जब उसका कर्मा आपके पास लौट के आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और वो जो कर्मा वापस आता है वो इन्हीं रूप में आता है, चाहे वो दुख हो, चाहे बीमारी हो, इन्हीं रूप में आपका कर्मा आपके पास लौट के आएगा। Even elevation into a higher planetary situation as men are now seeking on the moon planet can also be finished at one stroke. यहाँ तक कि अगर हाईएस्ट प्लानिटरी सिचुएशन भी आप ले लो, जैसे आज हम देख रहे हैं कि लोग चांद पे पहुँच रहे हैं, लोग चांद पे पहुँच गए हैं, चाहे हम चांद पे क्यों ना पहुँच जाएं, लेकिन ये सारी चीज़ें भी, चांद भी एक मटेरियल नेचर का ही पार्ट है और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी एक क्षण में ख़त्म हो सकती हैं। तो भगवद गीता कन्फर्म्स दिस, और भगवद गीता में ये चीज़ बहुत स्पष्ट की गई है
क्षणे पुण्य मर्त लोकम विसंति. When the results of pious activities are finished, one falls down again from the peak of happiness to the lowest status of life. क्या कहा गया है कि जब हमारे पुण्यों के कर्म, पुण्यों के जो हमारे फल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं तो फिर से इंसान उस खुशी वाली पीक से नीचे लोएस्ट स्टेटस ऑफ लाइफ पे पहुंच जाता है. Many politicians of the world have fallen down in that way. Such downfalls only constitute more causes for lamentation. इस तरह से कई राजनेता जो हैं वो ऊपर से नीचे गिरे हैं और ऐसे जो गिरना होता है, ऐसे जो फॉल डाउन होता है वो और ज़्यादा लेमेंटेशंस, और ज़्यादा दुख, और ज़्यादा तकलीफ लेके आता है. Therefore, if we want to curb lamentation for good, then we have to take shelter of Krishna as Arjun is seeking to do. और इसलिए अगर हमें उस लेमेंटेशन को कन्वर्ट करना है अच्छाई में, उस दुख को हमें खुशी में बदलना है, सुकून में बदलना है, तो हमें श्री कृष्ण की शरण लेनी ही पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे अर्जुन अब ले रहे हैं. So Arjun asked Krishna to solve his problem definitely, and that is the way of Krishna consciousness. और यहाँ पे अर्जुन ने फाइनली श्री कृष्ण को कह दिया है कि आप ही मेरी प्रॉब्लम को अब सुलझाइए, और यही जो है वो असली कृष्ण कॉन्शियसनेस है. श्लोक 9 भी आज हम पढ़ेंगे. एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तपः न योत्से इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूवः. संजय कहते हैं, हैविंग स्पोकन दस अर्जुन चेस्टिस ऑफ एनिमीज टोल्ड कृष्ण गोविंद आई शैल नॉट फाइट एंड फेल साइलेंट. अब यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि ऐसा बोल के जो अर्जुन है उन्होंने श्री कृष्ण से बस इतना कह दिया है कि गोविंद मुझे नहीं लड़ना चाहिए, मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए, और चुप हो गए. Dhritarashtra must have been very glad to understand that Arjun was not going to fight and was instead leaving the battlefield for the begging profession. धृतराष्ट्र यहाँ पे शायद काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए होंगे ये सुन के कि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे और अपने प्रोफेशन को, मतलब आगे की ज़िंदगी, वो एक भिक्षुक की तरह जीवन यापन करेंगे. But Sanjay disappointed him again in relating that Arjun was competent to kill his enemies. Parantapah. लेकिन यहाँ पे संजय ने उनको थोड़ा सा निराश कर दिया ये कह के कि लेकिन अर्जुन जो हैं वो क्षमता रखते हैं कि वो अपने सारे शत्रुओं को मार दें. Although Arjun was for the time being overwhelmed with false grief due to family affection, he surrendered unto Krishna, the supreme spiritual master, as a disciple. हालांकि अर्जुन बहुत सारी चीज़ों से घिर गए थे, एक गम से घिर गए थे जो शायद सच नहीं था. अगर अर्जुन के लेवल पे देखा जाए, जो इतने ज़्यादा ज्ञानी इंसान हैं, जिनको इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल ज्ञान है, तो वो फॉल्स ग्रीफ इसलिए कहा गया है, इस मटीरियल वर्ड का दुख था. वो उनको बस फैमिली का मोह था, इसलिए वो दुख था, चीज़ों से घिर गए थे. लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को श्री कृष्ण में समर्पित कर दिया है जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, और अब उन्होंने उनकी शरण ले ली है. This indicated that he would soon be free from the false lamentation resulting from family affection and would be enlightened with perfect knowledge of self-realization or Krishna consciousness and would then surely fight. और यहाँ पे उनका ये कर्म करना, उनका खुद को श्री कृष्ण को समर्पित करना, ये बताता है कि वो अपनी इस लेमेंटेशन, अपने इस मोह भरे दुख से बहुत ही जल्दी बाहर आ जाएंगे, अपने परिवार के मोह से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, और उनका जो ज्ञान है, उनका जो मार्ग है, वो पथ प्रदर्शित जो है वो श्री कृष्ण करेंगे, उनको एनलाइटन करेंगे उनका पाथ परफेक्ट नॉलेज से, जिससे उनको पता लगेगा कि एक्चुअली वो क्या है, उनका जो जन्म है, उनका जो जीवन का लक्ष्य है वो क्या है, और उनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा क्योंकि अब वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ चुके हैं, और उसके बाद वो युद्ध ज़रूर करेंगे. Thus Dhritarashtra's joy would be frustrated since Arjun would be enlightened by Krishna and would fight to the end. और यहाँ पे जो धृतराष्ट्र की खुशी है वो ख़त्म हो गई कि
अर्जुन जो हैं उनको श्री कृष्ण उनका पथ प्रदर्शित कर रहे हैं और अर्जुन अंत तक लड़ेंगे। अगला श्लोक हम अगले से उसमें वीडियो में पढ़ेंगे, तो क्योंकि अगर पढ़ते रहे तो इंटरेस्ट आता रहता है और मज़ा आता है। कुछ कुछ बीच में ऐसा हो जाता है कि काफ़ी डीप चला जाता है, थॉट्स में चले जाते हैं, तो डाइवर्जन भी हो जाता है, बट समटाइम्स ये ऐसा मन करता है कि पढ़ते ही चले जाओ। लेकिन इसको हम थोड़ा लिमिट करेंगे और यहीं तक सीखेंगे। तो सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे